तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 16 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले जीके जीएस साइंस, उसके बाद में आपका मैथ और उसके बाद में रीजनिंग। इन तीनों सब्जेक्ट को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर बताएंगे, साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न केवल आज बल्कि 12 सितंबर तक लगातार आपको हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस इसी डिटेल जानकारी के साथ में मिलता रहेगा। अगली किसी भी शिफ्ट में अगर आपका भी एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा। अब बहुत से लोग डर रहे हैं कि सर आजकल तो 70 से नंबर से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, बस आप लगातार बने रहिए। आज हमको जो प्रश्न भेजे हैं वो भेजे हैं रूपेश बघेल जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जी के जीएस और साइंस की बात करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था साइंस में, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं, देख लीजिए। तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है, जिसे एच जेड के द्वारा दर्शाया जाता है, जो 19वीं सदी के जर्मन भौतिक विज्ञानी हाइंड्रिक हर्ट्ज की याद में रखा गया था। इनके नाम पर जो है इसकी इकाई हर्ट्ज रखी गई थी। ठीक है, एक हर्ट्ज का मतलब किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति है, यानी कि एक सेकंड में वो घटना यहाँ पर गई और वापस यहाँ पर आ गई, तो इसी पुनरावृत्ति को एक हर्ट्ज कहा जाता है। स्पेशली ये जो घड़ी का पेंडुलम वाली जो घड़ियां होती थी उनके लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए ये वही प्रश्न है, पादप जगत का वर्गीकरण। अभी परसों वीडियो हमने डाली है, सेम टू सेम यही प्रश्न हमने आपको कराया था। संवहनी ऊतक किसमें नहीं पाया जाता है? और आपका आंसर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि एक बार आप पादप जगत का जो वर्गीकरण कराया है वो वीडियो जरूर देख करके जाइए, क्योंकि पादप जगत वर्गीकरण से साइंस में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हमने लोक नृत्य वाली वीडियो करा दी है, आज सुबह बनाई है। इसके अलावा नदियों वाली वीडियो आज सुबह बनाई है। तो 3 से 4 वीडियो हम ऐसे टॉपिक्स पर बना चुके हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इन सबको आपको देख करके जाना है। ये सारी वीडियो आपको एक साथ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इस चैनल के लोगों पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो देखिए, ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत अब ये सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। अब ये संवहनी ऊतक क्या होते हैं? तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये पौधा हो गया। ठीक है, अब ये आपका एक पौधा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि नीचे से जो है जल और खनिज को ले जाने के लिए ऊतक होते हैं। अब ये संवहनी ऊतक ही जो होते हैं वो पौधे की पत्तियों तक जो है आपका भोजन वगैरह शाखाओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं वे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे? तो जैसे आपका मोसेस हो गया, हार्नवर्ट हो गया, ये सब आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये सारे उदाहरण हमने अपने उस वीडियो में कराए हैं, जरूर देख करके जाना मेरे भाई। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका मध्यकालीन इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए हैं जीके में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए पूरी जानकारी देख लीजिए। प्लासी का यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध आपका आज सुबह ही पूछा गया। सुबह वाला भी एग्जाम एनालिसिस देख के जाना। दोनों शिफ्ट का हमने एग्जाम एनालिसिस डिटेल में कराया है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सुबह पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, उसके द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, और ये रॉबर्ट क्लाइव वाला प्रश्न भी पहले भी पूछा जा चुका है। इसीलिए सक्सेस जंक्शन का एग्जाम एनालिसिस सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ की जो डिटेल जानकारी देते हैं ना, इसमें से भी आपका प्रश्न फंस जाता है अगली किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 2022-23 में भारत की जीडीपी कितनी थी? ये आपसे पूछा गया, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। सही आंसर है 7.2%, 7.2% जो है 2022-23 में भारत की जीडीपी थी। देखिए, तो भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2% रही है। ताजा जाकर जारी आंकड़ों में जीडीपी विकास दर इस दौरान 7.2% रहने की बात कही गई थी, जबकि 2021-22 में यह अनुमान 9.1 यानी कि 9.1% लगाया गया था 2021-22 में, लेकिन प्राप्ति 8.1 की हुई थी। और इस बार एग्जैक्ट उन्होंने अनुमान लगाया था कि 7.2 ही रहेगी, और 7.2 की इन्होंने प्राप्ति भी की थी। ठीक है, आज सुबह वाली शिफ्ट में सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, इन सब के प्रश्न आए थे। 4 प्रश्न लगातार आए थे। उन चारों प्रश्नों के बारे में डिटेल में सिंपल लैंग्वेज जो हमने सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में पूरा आपको समझाया है, उसको जरूर देख कर जाना।
जाना। हालाँकि कल हम इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स और आरबीआई की वीडियो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कल आपका 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है, 12:30 से ढाई और 4:30 से 6:30, ठीक है? सुबह वाली शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, फेक एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ना। कल सुबह हम आपकी आरबीआई और आपका जीडीपी क्या होता है और आपका सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इन सब के ऊपर कल सुबह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ से प्रश्न बनने लगे हैं। पेट्रोल की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? तो पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है। आपको पता भी है, ऑक्टेन नंबर में पेट्रोल की शुद्धता को मापा जाता है। देखिए, तो हर पेट्रोल पंप पर डेंसिटी जार होता है। अब ये डेंसिटी के आधार पर ही ऑक्टेन संख्या को निर्धारित किया जाता है, या फिर कितना धुआं उसमें से निकल रहा है पेट्रोल के जलने पर, उस पर भी ऑक्टेन संख्या को निर्धारित किया जाता है, ठीक है? पेट्रोल की शुद्धता की जांच उसकी डेंसिटी से की जाती है। पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 के बीच की है तो वह शुद्ध माना जाएगा। 730 से कम है और 800 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि पेट्रोल में मिलावट है, ठीक है? अब आप पेट्रोल पंप पर जाना तो देखना कहीं 76 से ज्यादा तो नहीं है डेंसिटी, लिखा रहता है ना डेंसिटी, डेंसिटी 76 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 76 से ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि भाई इसमें कुछ ना कुछ मिलावट करके ये रखा हुआ है, ठीक है? अब की बार पेट्रोल पंप पे जाना तो ज़रूर देखना, हमारी बात आपको ज़रूर याद आएगी। ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर 76 से कम ही होती है या फिर 76 तक ही होती है। चलिए, आगे बात करते हैं, शून्य बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने शून्य आधारित बजट पेश किया था। किस लिए पेश किया था? तो कृषि के लिए ये बजट जो है पेश किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024 तक 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले 6 मिलियन किसानों को ये पारंपरिक सिंथेटिक रासायनिक कृषि से शून्य बजट प्राकृतिक खेती में बदलने के लिए एक स्केल आउट योजना प्रारंभ की है। तो याद रखना, ये स्केल आउट योजना किसने प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही प्रारंभ की गई है, ठीक है? आंध्र प्रदेश को भारत का पहला 100% प्राकृतिक खेती वाला राज्य भी माना जाता है। तो प्राकृतिक खेती, 100% प्राकृतिक खेती कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। खादों का जो है, रासायनिक उर्वरकों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? इसलिए वहां पर सब्जी की खेती भी ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, बैंकें अपना क्रेडिट किस रूप में रखती हैं? तो बैंकों के क्रेडिट से संबंधित प्रश्न आया था। देखिए, तो बैंक क्रेडिट सुरक्षित या असुरक्षित हो सकता है। बैंक क्रेडिट के प्रकारों में क्रेडिट कार्ड हो गया, बंधक हो गया, कार ऋण हो गया और व्यावसायिक क्रेडिट लाइन, ये सब जो है बैंक अपने क्रेडिट के रूप में रखती है, ठीक है ना? तो बैंक क्रेडिट भी हम कल जब आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स वाली वीडियो, उसमें कवर करा देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो भाई अपना सब्जेक्ट ही है, कहाँ जाएगा भग करके, ठीक है? चलिए, काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड से काली नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल जानकारी देख लीजिए। उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में से एक है कौन सी? काली नदी। इसे महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत और नेपाल की सीमा का विभाजन करती है। ध्यान रखना, ये बहुत डीप प्रश्न है, अब ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत नेपाल की सीमा का निर्धारण कौन करती है? काली नदी करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों की प्यास बुझाने के साथ ही यह नदी बिजली आपूर्ति को भी पूरा करती है, ठीक है? इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में फैले हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो है इसका उद्गम काला पानी नामक स्थान से होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था। मीठे पानी की किस नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है? अगर आपको ऑप्शन में गंगा दिया हुआ है तो वो गंगा ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर गंगा नहीं दिया है और चंबल दिया है तो चंबल भी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में भी गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं और ये चंबल नदी लगातार बहती रहती है, इसलिए यह मीठे पानी की नदी हो जाती है। देखिए, चंबल अभ्यारण्य में फरवरी में हुई गणना में, अभी आपका करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। फरवरी में हुई गणना में डॉल्फिन की संख्या 78 है। इसमें 25 डॉल्फिन चंबल के डाउन स्ट्रीम यानी कि बरही घाट से चकर नगर तक पाई जाती हैं। एक तरह से इसे डॉल्फिन की कॉलोनी भी कहा जाता है। तो डॉल्फिन की कॉलोनी भी कहाँ पर है? चंबल अभ्यारण्य में ही है, ठीक है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि ए मिश्रा जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है? तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो ए मिश्रा हैं, ठीक है? पहले अध्यक्ष कौन थे एनएचआरसी के? तो पहले अध्यक्ष एनएचआरसी के रंगनाथ मिश्रा थे। नाम याद रखना, क्योंकि पटवारी में भी पूछा गया है, वनरक्षक में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस धन को पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा धन है जिसे हम बचा सकते हैं? तो वो आपका हरित धन ऑप्शन में दिया था। हरित धन को हम पुनर्चक्रण के द्वारा बचा सकते हैं। जैसे कैसे? तो जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, पहले तो उनको काटना नहीं चाहिए। अगर वो सूख गए हैं और अगर आप उनको काटते हैं तो उनके स्थान पर वापस से कोई ना कोई पौधा लगा देना चाहिए, कोई ना कोई पेड़ लगा देना चाहिए। इसी को हम पुनर्चक्रण कहते हैं। जैसे जैसे पेड़, सूखे पेड़ कटते जाएंगे, नए पेड़ उगते जाएंगे, ठीक है? तो किस धन को हम पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है? तो जो हरित धन होता है, अपना हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनको पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है, ठीक है? चलिए,
अगला प्रश्न फिर से आपका मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया है। बाजीराव द्वितीय ने कौन-सी संधि की थी? तो बसीन की संधि जो है वो बाजीराव द्वितीय के द्वारा की गई थी। देखिए, तो मराठा बाजीराव द्वितीय पेशवा ने बसीन की संधि 1802 के रूप में अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है? जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जीता गया था, ठीक है? तो मध्यकालीन इतिहास से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आज अकबर का कोई प्रश्न आया था, ये सुनने में आया है, लेकिन हमारे पास वो प्रश्न पहुँच नहीं पाया है। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई? तो ये आपके जीके जीएस के वो प्रश्न थे जो हमको मिले हैं। अब हम सीधे चलते हैं मैथ की ओर कि मैथ में आज क्या-क्या पूछा गया, क्या परिवर्तन मैथ्स में आज देखने को मिला है, ठीक है? तो मैथ की बात करते हैं तो आज बड़ा परिवर्तन मैथ में देखने को मिला है कि आपका जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न आ रहे थे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों में आज 11 साल का जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। 9 साल के 11 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, घनाभ का आपका एक प्रश्न घनाभ का पूछा गया था, सिंपल आप सूत्र लगा करके उसका आंसर निकाल सकते थे। घनाभ का क्षेत्रफल आपसे घनाभ का आयतन आपसे पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद में समचतुर्भुज का भी एक प्रश्न पूछा गया था, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का प्रश्न पूछा गया था। धीरे-धीरे ये जो है अब एडवांस की ओर बढ़ रहा है, 3 से 4 प्रश्न आज एडवांस के देखने को मिले हैं। पार्टनरशिप में 1 प्रश्न देखने को मिला है, डिस्काउंट का 3 प्रश्न। देखिए 3 से 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से अपने लगभग 15 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ और आपका प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई और परसेंटेज और एवरेज। ये अगर आप टॉपिक कर लेते हैं तो आप आसानी से 15 से 16 नंबर तो आप यहीं से गेन कर सकते हैं। 22-23 प्रश्न ही आपके ज़्यादातर आ रहे हैं, मुश्किल से 30 प्रश्न आपके मैथ के आ रहे हैं। मैथ के प्रश्न कम कर दिए हैं, रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लास्ट में बताने वाले हैं कि इस शिफ्ट में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है? डिस्काउंट के 3 प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से पूछे हैं और विभाज्यता का नियम भाई करके जाना, यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। इस शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे थे, 7 से काटने का नियम, 36 से और 21 का, ये नियम आपसे पूछे जा रहे हैं। गिने-चुने नियम है 7, 11, 36, 21 ये 4 हो गए, 29 पढ़ लीजिए, 22 पढ़ लीजिए और बाकी वो आपके सिंपल 12 वाले हो गए, 8 वाले हो गए ये, ठीक है? ये कुछ ऐसे नियम हैं जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इन नियमों को आपको पढ़ करके जाना है, इनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है? बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे और इसमें एक तो 9 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था और एक 11 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। अब भाई इतना बड़ा सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो आप अपनी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है? और लगातार एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ बने रहना क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए और एसआई से 2 से 3 प्रश्न आपके एसआई से पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न, सिम्प्लिफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों प्रश्न आपके कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमने अपने टेलीग्राम जो डिस्कस ग्रुप है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसमें 2 ऐप्स डाल दिए हैं, मैथ के 2 ऐप्स हैं। उन ऐप्स की मदद से आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। 10-10 मिनट रोज सुबह उन ऐप्स पर जो है प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो स्पीड है मैथ की कैलकुलेशन की वो बढ़ जाएगी, ठीक है? अभी लास्ट में बताने वाले हैं कि लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम की। चलिए मिक्सचर की बात करते हैं। 2 प्रश्न मिक्सचर एलिगेशन के, 2 प्रश्न आपके आयु के, मेंसुरेशन से 2 प्रश्न, एवरेज से 2 प्रश्न और रेशियो से भी आपके 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं और आपका डायरेक्शन से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं और 4 में से लगभग 2 प्रश्न आपके 135 डिग्री घुमाने वाले थे, ठीक है ना? यहाँ से 135 घूम जाता है, फिर 90 घूम जाता है, ऐसे करके जो प्रश्न है, 1-2 प्रश्न आपके 135 डिग्री पर थे। ब्लड रिलेशन के भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? वहीं बात करते हैं आइदर और नाइदर नॉर की, तो भाई आइदर और नाइदर नॉर के 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें 1 प्रश्न आपका 1 से 2 प्रश्न एडवांस लेवल के आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं मिसिंग लेटर की, तो 3 प्रश्न आपको मिसिंग लेटर के भी देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैंकिंग की, तो 3 प्रश्न आपको रैंकिंग के देखने को मिल रहे हैं। मिरर इमेज के 6 से 7 प्रश्न लगातार देखने को मिल रहे हैं और मिरर इमेज की भी हम वीडियो देखिए, हो सकता है कोशिश करेंगे कल आपको ट्रिक वाली वीडियो मिरर इमेज की लेकर के आएँगे। कुछ आपको ट्रिक बता देंगे कि आप आसानी से देखते ही आप जो है मिरर इमेज को सॉल्व कर लेंगे और वाटर इमेज को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, सीरीज के 2 प्रश्न हैं, वर्णमाला के भी 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, देख लो, एक बार एक काम करो, देख लो कहीं वो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा तो नहीं आ रहा है। अगर लाल कलर का लिखा आ रहा है तो भाई इसको क्लिक कर दीजिए और उसको नीले कलर में बदल दीजिए, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सामने बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए ठीक है? वर्णमाला से 2 प्रश्न आपके, साइलॉग के 2 से 3 प्रश्न, साइलॉग के तो डेली ही आ रहे हैं, ठीक है ना? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते करके जो आता है प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न डेली आ रहा है और न्याय एवं निगमन से भी 2 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई, आज थोड़ा एग्जाम ऐसे थोड़ा-सा लेट आया है क्योंकि शाम वाली शिफ्ट के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है भाई, ठीक है?
चलिए जीके जीएस के 24 क्वेश्चन आज जीके जीएस साइंस के देखने को मिले हैं, जिसमें साइंस के 12 क्वेश्चन हैं, यानी कुल मिलाकर के 36 प्रश्न जीके जीएस साइंस के तीनों के मिलाकर के। उसके बाद मैथ की बात करते हैं तो 28 प्रश्न मैथ के हैं और लगभग आपके 32 प्रश्न यहाँ पर हो जाएँगे, 22 नहीं 32 प्रश्न आपके रीजनिंग के देखने को मिले हैं, ठीक है? चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं भाई। टॉप 5 स्कोर में थोड़ा-सा आज स्कोर कम हुआ इस शिफ्ट का 81, 79, 77, 76, 72 और 70 ये नंबर आज के टॉप 5 नंबर देखने को मिले हैं। अब सबका कहना है सर 70 नंबर से ऊपर ही क्यों नंबर आ रहे हैं, कम क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या पेपर इतना सिंपल आ रहा है? तो जी हाँ भाई, पेपर थोड़ा-सा सिंपल आ रहा है। अगर जीके जीएस को छोड़ दें तो आपकी साइंस भी ब्रायोफाइटा इस थैलोफाइटा यहाँ से प्रश्न बनने जा रहा है पादप जगत के वर्गीकरण से। मैथ और रीजनिंग बहुत सिंपल लेवल की आ रही है। अगर आपको सूत्र याद है मेंसुरेशन के तो आप आसानी से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी-सी अच्छी है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 40-40 प्रश्न आपके रीजनिंग के रख दे रहे हैं और सिंपल लेवल के प्रश्न रख दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बताएँगे। क्योंकि भाई आपको पता है 100 नंबर का फिजिकल है इस बार और इस बार जहाँ तक देखने को मिल रहा है पेपर सिंपल करने का मतलब है कि फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि 70-72 नंबर तो भाई सबके आ जाएँगे और 70 नंबर ही ये लोग कट ऑफ रखेंगे। फिर यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार फिजिकल का होने वाला है। ठीक है भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सजेशन की बात करते हैं कि क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्या करना है आपको आगे? तो प्रीवियस ईयर पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। थोड़ा-सा मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ कर के जाना है, लूसेंट का विविध आपको पढ़ कर के जाना है, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए, 1-2 2-3 टेस्ट दे कर के देख लीजिए जल्दी-जल्दी में, ठीक है? झील और नदियाँ जो नया टॉपिक ऐड हुआ उसकी वीडियो आज सुबह हमने बना दी है भाई। आप चैनल के लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं, सारी वीडियो लोगो पर क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। पादप जगत वाला वीडियो भाई ज़रूर देख कर के जाना, इस वीडियो के अंत में हम यहीं पर उसको लगा देंगे। और आज सुबह की दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी हम यहीं पर इसको सेट कर देंगे। तो दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सुबह वाली ज़रूर देख कर के जाना क्योंकि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है? चलिए, अब आपको बता दें ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम 2 दिन की लगातार आपको पीडीएफ अभी सेंड करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है? सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जॉइन करके ज़रूर जाना भाई। उसके बाद में ये स्टडी मटेरियल है, फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है? इसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है और ये डिस्कस ग्रुप है। यहाँ पर आपको कोई परेशानी है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। भर्ती का रिजल्ट कब आने वाला है भाई? क्या कैसा कट ऑफ जाने वाला है? क्या फिजिकल-विजिकल? यहाँ पर लगभग 1000 से ऊपर मेंबर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो भर्ती लगातार पटवारी, वन रक्षक और इन भर्तियों के एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो काफ़ी जानकारी है। तो आप अपने प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री किताबें मिल जाती हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएँगे, पिनाकल की बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएँगी और आदित्य रंजन सर की क्लास नोट्स आपको मिल जाएँगे। तो बहुत सारी किताबें यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में रखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं एमपीजीके की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी भाई, ठीक है? अब भाई इतना काम आपके लिए हमने कर दिया, अब ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के पास में और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे और इसको भाई शेयर जरूर करना क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है, इससे पहले हम क्या टीचर भर्ती का एग्जाम एक्सेस करा रहे थे, उससे बहुत सारे टीचर लोग इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन क्योंकि वो एमपी पुलिस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं, क्लिक ना करने की वजह से यूट्यूब इसको आगे रिकमेंड नहीं करता है और इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम व्यूज इस वीडियो पर आते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं या जो लोग नए जुड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कम से कम 5 से 6 लोगों को आपको ज़रूर शेयर करना है, ठीक है? चलिए भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल सुबह मिलते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर के आएँगे और आप इकोनॉमिक्स का वो वीडियो देखने के बाद में कहेंगे, हाँ सर, मज़ा आ गया, ठीक है? उसके बाद में सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस 12:30 से ढाई बजे एग्ज़ाम होगा आपका, 3:30 से 4 बजे के बीच में आपके पास में एग्ज़ाम एनालिसिस आ जाएगा। कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि ये जो हमने प्रश्न अभी कराए हैं आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों की फोटोकॉपी आपको बहुत सारे चैनलों पर देखने को मिल जाएगी। पर कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल कंटेंट आपके अपने चैनल ओनली ऑन सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।